हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स, आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। मुझे पता है आप स्टोरी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने ये तो आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा एक एग्ज़ाम है और अब तो उसकी डेट भी आ गई है। तो मैं क्या करूं फ्रेंड्स, जब तक मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं तो छोटे-छोटे पार्ट शेयर कर सकूँ। और हाँ, दूसरा, आप में से कहते हैं कि डोंट लीव मी का पार्ट शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी दोनों स्टोरी, क्रूल माफिया और डोंट लीव मी, अपने एग्ज़ाम्स के बाद उन दोनों स्टोरीज़ को कंप्लीट करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं वो स्टोरीज़ छोड़ रही हूँ। सच बताऊँ तो वो दोनों स्टोरीज़ मुझे बहुत पसंद हैं और मैंने बहुत प्यार से लिखी हैं, तो मैं उन दोनों को आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते हैं, तो प्लीज़ तब तक आप माई हार्ट योर्स की स्टोरी को ही एन्जॉय कीजिए। और मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए सारी स्टोरीज़ शेयर करूँगी, डोंट लीव मी भी और क्रूल माफिया भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माई हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेकर डिनर के लिए जाता है, लेकिन बीच में चांग चंग आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ जाओसी मिल जाती है, जिस पर चांग चंग और विंग वांग जी और जाओसी को अकेला छोड़ देते हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वांग जी को पता चलता है कि जाओसी ने ऐसा क्यों किया, तो वो कुछ भी नहीं कह पाता। अब हम बात का सीन देखते हैं। हम सब देखते हैं विंग और जियांगचंग को ऐसा लगा था कि जैसे जाओसी वांग जी को किस कर रही है, इसलिए विंग को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से जियांगचंग के साथ चला जाता है। अब जियांगचंग को भी पता चल गया था कि विंग वांग जी के लिए क्या फील करता है। उधर वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो गया था। तभी जाओसी वांग जी को समझाती है कि उसके उस लिप्स पे थोड़ा खाना लग गया था, वो सिर्फ उससे हटा रही थी, जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जब उसकी नज़र उस टेबल पर जाती है जहाँ विंग और जियांगचंग थे, जब वो उन दोनों को नहीं देखता तो उसे बहुत दुख होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा हमेशा उसके साथ ही क्यों होता है। वो जब भी विंग के करीब जाने की कोशिश करता है और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। वो बहुत सैड था। उधर हम देखते हैं वांग जी और जाओसी दोनों की मॉम जब दोनों को इस तरीके से देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं। लैनी कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो सच में लगा था कि ये दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं। जाओसी की मॉम कहती है, मैंने तो लैनी तुमसे पहले ही कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम तो मानना ही नहीं चाहती। देखो हमारे बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं। ऐसा कह के वो दोनों चुपचाप से खड़ी होती हैं और रेस्टोरेंट से निकल जाती हैं। झावसी और वांगजी एक गहरी सी सांस लेते हैं। झावसी कहती है, वांगजी मुझे नहीं लगता मैं ये सब कुछ और कर सकती हूँ। वांगजी कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ झावसी, तुम ही ने कहा था। झावसी कहती है, वांगजी मुझे नहीं पता, पर मुझसे ये सब कुछ अब और नहीं हो रहा। वांगजी कहता है, झावसी बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद हम सब ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। झावसी कहती है, आई होप वांगजी सब कुछ सही हो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहती है। वो दोनों एक रिलैक्स की सांस लेते हैं। अब हम विंग और जियांगचंग को देखते हैं। जियांगचंग और विंग दोनों जियांग मेंशन पहुंच जाते हैं। यानली जियांगचंग और विंग को साथ में देखकर एक स्माइल करती है। जियांगचंग कहता है, यानली कहती है, जियांगचंग विंग तुम दोनों साथ में? विंग कहता है, हाँ वो जियांगचंग। तभी जियांगचंग कहता है, एक्चुअली क्या है चीज़ें, मुझे लगा क्यों ना मैं आज विंग के साथ आऊँ, इसलिए मैं और विंग बाहर गए, हमने अच्छे से डिनर किया और हम घर आ गए। यानली एक स्माइल करती है। तभी यानली की नज़र विंग के फेस पर जाती है, जो थोड़ा डल दिख रहा था। यानली विंग के पास आती है और कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ जीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानली कहती है, तो फिर क्या तुम सच में तुम्हारा फेस ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे तुम सच में बहुत परेशान हो? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानली कहती है, क्या वांग जी सच में तुमसे इतना काम करा रहा है? अगर ऐसा है तो मैं वांग जी को डांटूंगी कि वो मेरे विंग से इतना काम ना कराएं। देखो मेरा विंग कितना डर लग रहा है। यांग चंग ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब और दुख सैड फील होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता।
उधर विंग यानली की तरफ देखता है और यानली को हक कर लेता है और कहता है सीजे ऐसा कुछ नहीं है, वांग जी मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराता, और वैसे भी अगर वो ज़्यादा काम कराता भी है तो अच्छा है ना, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ और मैं जितना जल्दी सीखूँगा उतना जल्दी यहाँ से जा सकूँगा। जांग चेंग और यानली दोनों बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखते हैं। यानली कहती है विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? विंग कहता है ऐसा नहीं है सीजे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में सीजे आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं सच में सीखना चाहता हूँ और मुझे जाना तो है ना सीजे, आप अच्छे से जानती हैं डैड ने मुझे यहाँ सिर्फ कंपनी काम सीखने के लिए भेजा है और उसके बाद मुझे डैड की कंपनी संभालनी है। यांगचेंग कहता है हमें पता है इडियट, लेकिन तुम ये बात इस तरीके से कहोगे तो बताओ चीज़ें कितना सैड हो जाएंगी। विंग कहता है अच्छा और क्या तुम भी सैड हो? यांगचेंग कहता है किसने कहा इडियट, मैं सैड हूँ? मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग और यानली दोनों स्माइल करने लगते हैं। यानली कहती है तुम जानते हो ना वो कभी नहीं कहेगा कि वो तुम्हें बहुत मिस करता है। विंग कहता है मुझे पता है वो ऐसा ही है। यानली और विंग थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद विंग भी अपने रूम में चला जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी और जाओसी दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आती हैं। जाओसी कहती है वांग जी तुम? वांग जी कहता है अपने मन में कहता है विंग तो चला गया, अब मुझे लगता है मुझे कैब बुलानी होगी। तभी जाओसी कहती है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं, मुझे कैब बुलानी होगी। जाओसी कहती है पर क्यों, तुम्हारी कार कहाँ है? तभी वांग जी कहता है वो एक्चुअली मैं आज विंग के साथ आया था उसकी कार में, लेकिन वो और जियांगचेंग तो चले गए। झांसी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन तक ड्रॉप कर दूंगी। वांग जी कहता है झांसी सच बताऊं तो मैं आज मेंशन नहीं जाना चाहता, क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में मुझे ड्रॉप कर दोगी? झांसी कहती है बिल्कुल वांग जी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें पता है ना हम फ्रेंड्स हैं। तभी वांग जी कहते हैं ऑफकोर्स मुझे पता है, ऐसा कहता है। झांसी एक स्माइल करती है। विंग और वांग जी झांसी और वांग जी दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो रेडी होके नीचे आता है। तभी वो देखता है सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। जांग फेमियान विंग को देखते हैं। विंग जांग फेमियान को मैडम यू यानली जियांगचेंग सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी फ्यामियान कहते हैं विंग आज तुम मेरे साथ जियांग ऑफिस चल रहे हो। विंग कहता है क्या हुआ है अंकल? फ्यामियान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आज कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ऑफिस चलो, और वैसे भी जियांगचेंग से तो तुम्हें पता है ना कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है। जियांगचेंग अपनी मुंह बना लेता है और कहता है मैं कितना काम करता हूँ सीजे, पर डैड कभी नहीं कहते मैंने किया है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी याली कहती है जियांगचेंग। विंग कहता है पर ऐसा नहीं है अंकल, आप जानते हैं ना कि जियांगचेंग कितना अच्छे से काम करता है और वो हर काम दिल लगाकर करता है। फेमियान कहते हैं मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है हमेशा फिर भी हर चीज़ में उसकी थोड़ी ना थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। तभी जियांगचेंग कहता है क्योंकि आप मुझसे ज़बरदस्ती वो सब कुछ कराते हैं, आप अच्छे से जानते हैं मैं आपका बिजनेस नहीं संभालना चाहता। विंग जियांगचेंग की तरफ देखता है। जियांगचेंग अपना मुंह बना लेता है। फेमियान कहते हैं क्या कहा तुमने? जियांगचेंग कहते हैं कुछ भी नहीं कहा मैंने डैड। तभी सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी विंग को याद आता है कि वांग जी उस दिन कितना गुस्सा हो गया था, उसने कहा था अगर वो नहीं आता तो वो डायरेक्ट वांग जी को कॉल करे, इसलिए वो अपना फ़ोन उठाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद विंग कहता है अंकल मैं 1 मिनट में आता हूँ। अंकल कहते हैं। विंग वहाँ से थोड़ा हॉल की तरफ चला जाता है और वो वांग जी को कॉल करता है। 2-3 रिंग के बाद ही वांग जी कॉल पिकअप कर लेता है। तभी वो विंग से कहता है विंग क्या हुआ, तुमने आज मुझे इतना जल्दी कॉल क्यों किया? विंग कहता है एक्चुअली वांग जी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज मैं तुम्हारी कंपनी नहीं आ रहा हूँ। वांग जी कहता है क्यों, क्या क्या हुआ, तुम कंपनी क्यों नहीं आ रहे? विंग कहता है वांग जी कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली अंकल चाहते हैं मैं आज उनके साथ उनकी कंपनी में जाऊँ। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है ठीक है तुम्हारा काम कब तक ख़त्म हो जाएगा? विंग कहता है मुझे नहीं पता क्या काम है और अंकल मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं जियांगचेंग की थोड़े टाइम हेल्प करूं बस। वांग जी कहते हैं पर विंग अगर तुम्हारा काम जल्दी फिनिश हो जाए तो क्या तुम कंपनी आ सकते हो? विंग
जो थोड़ी देर सोचता है और कहता है ठीक है वांग जी, अगर मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया तो मैं हम कॉर्पोरेशन आने की कोशिश करूँगा, सॉरी लैंड कॉर्पोरेशन आने की कोशिश करूँगा। वांग जी कहता है ठीक है, प्लीज़ तुम आ जाना। वांग जी को बहुत दुख, बहुत सैड फील हो रहा था कि वो आज फिर विंग को नहीं देख पाएगा, लेकिन वो खुद से खुद को कंट्रोल करता है और वो कुछ भी नहीं कहता। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग और जियांग चेंग दोनों विंग की कार से जियांग कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। उधर जैसे ही विंग जियांग कॉर्पोरेशन में जियांग चेंग के साथ जाता है, सभी लोग विंग को देख रहे थे। सभी विंग को फिर से ऑफिस में देखकर बहुत खुश होते हैं। जियांग चेंग कहता है ये सब लोग तुम्हें देखकर इतना स्माइल क्यों करते हैं? तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि तुम्हें पता है वो मुझे पसंद करते हैं। जियांग चेंग कहता है हाँ, और मैं बहुत बुरा हूँ, मुझ में क्या कांटे लगे हैं, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते? तभी विंग कहता है तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि जब तुम देखो तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। जियांग चेंग कहता है मैं गुस्से में नहीं हूँ। विंग कहता है मुझे पता है तुम गुस्से में ही हो। ऐसा कह के वो हंसने लगता है। दोनों केबिन में चले जाते हैं, फाइल ओपन करते हैं और काम करने लगते हैं। अब हम सीधा आफ्टरनून का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी, जिसे ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो पूरे केबिन में इधर उधर घूम रहा था, वापस थोड़ा काम करता। उसे बार बार विंग की बहुत याद आ रही थी। वो अपने मन में कहता है मुझे क्या हो गया है, मैं उसे इतना याद क्यों करता हूँ? तभी उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है क्या मुझे विंग से प्यार हो गया है? क्या मैं विंग से प्यार करता हूँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक लड़का है और मैं भी एक लड़का हूँ, लेकिन पर मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं जब भी विंग के पास नहीं होता या विंग मेरे पास नहीं होता तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। क्या मैं सच में प्यार में हूँ? उसकी हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है। वो अपनी फेस पे एक स्माइल लाता है और कहता है क्या क्या मैं विंग से प्यार करता हूँ? ओ गॉड, मैं सच में विंग से प्यार करता हूँ। पर पर मैं विंग से कैसे कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट झांसी के साथ, लेकिन लेकिन वो तो एक नाटक है। मुझे विंग को बताना होगा। जब तक अगर विंग को इतना गलतफहमी हो गया और वो मुझसे दूर चला गया तो नहीं नहीं, मैं विंग को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। ऐसा सोच सोच के ही वांग जी पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वांग जी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर विंग मुझसे दूर चला गया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे जल्दी झांसी के साथ मिलकर ये सब कुछ ख़त्म करना होगा, नहीं सच में मैं पागल हो जाऊँगा और मैं विंग को नहीं खो सकता। ऐसा सोचता है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वो अपना कोट लेता है और उसे अच्छे से पहनता है और जल्दी से अपनी केबिन से बाहर निकल जाता है। उधर मिस्टर लू वांग जी को देखते हैं और कहते हैं सर आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहते हैं मुझे एक अर्जेंट काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो सीधा कंपनी से बाहर चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो जियांग चेंग के साथ ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी जियांग चेंग कहता है विंग मैं सच में बहुत थक गया हूँ। विंग कहता है मैं भी थक गया हूँ। जियांग चेंग कहता है क्यों ना हम थोड़ी देर नीचे चलें, मैं सच में कुछ खाना चाहता हूँ। विंग कहता है भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कह के दोनों खड़ा होते हैं और केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वो जैसे ही केबिन से बाहर निकलते हैं तो वो वांग जी को एंटर करते हुए देखते हैं। जियांग चेंग कहता है वांग जी यहाँ क्या कर रहा है? भीम जियांग चेंग की बात सुनता है तो वो सीधे सामने देखता है। तभी उसे वांग जी आता हुआ दिखता है। वांग जी को देखते ही विंग की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। ब्लैक कलर के सूट में वांग जी बहुत हॉट लग रहा था। विंग जो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। तभी जियांग चेंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग से कहता है विंग तो तुम विंग तभी कुछ सेंस में आता है और वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जियांग चेंग। जियांग चेंग विंग की तरफ एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ? वांग जी कहता है हाँ, एक्चुअली मुझे वांग जी को नहीं पता था कि वो क्या कहे। सच तो ये था कि वो विंग को देखना चाहता था। वो विंग को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था, इसलिए उसे कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो
झूठ बोल देता है और कहता है मुझे एक्चुअली जैन फेमियान अंकल से कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। विंग कहता है ओह अच्छा, पर अंकल तो किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर केबिन में वेट करना चाहिए। वांग जी कहता है ओह, और तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है एक्चुअली हम दोनों काम कर करके थक गए हैं, इसलिए हम दोनों थोड़ी देर कुछ खाना चाहते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है वांग जी तुम चाहो तो हमारे केबिन में भी वेट कर सकते हो। वांग जी कहता है क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? विंग और जियांग चेंग दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं कि क्या? वांग जी कहता है हाँ, क्यों, क्या मैं तुम दोनों के साथ नहीं चल सकता? सच बताऊं तो सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी विंग कहता है ओके, अगर तुम चलना चाहते हो तो चल सकते हो। ऐसा कह के तीनों कैफेटेरिया की तरफ चले जाते हैं। वो तीनों वहाँ जाके एक चेयर पे बैठ जाते हैं और ऑर्डर देते हैं। तीनों आपस में एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। तभी वांग जी जिसका फ़ोन रिंग होता है, वांग जी जैसे ही फ़ोन निकालता है तो वो देखता है फ़ोन जाओसी का है। बींग जो ये देख लेता है कि फ़ोन जाओसी का है, उसे फिर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी एक पल के लिए तो सोचता है, वो मन में कहता है जाओसी तुम हमेशा मुझे गलत टाइम पे कॉल करती हो, कभी तो मुझे लगता है मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं। लेकिन वो मुश्किल से फ़ोन उठा लेता है। तभी वो जाओसी वांग जी से कुछ कहती है। वांग जी कहता है कि क्या? जाओसी उधर से कुछ कहती है। वांग जी कहता है ठीक 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 है, मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। विंग जब ये सुनता है तभी जियांग चेंग कहता है वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है वो एक्चुअली। तभी वांग जी कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है कहाँ वांग जी? वांग जी कहता है कहीं, अब थोड़ी देर मुझे थोड़ा काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज़? विंग कहता है ठीक है। जियांग चेंग कहता है विंग पर काम? वांग जी कहता है जियांग चेंग मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बस विंग की थोड़ी ज़रूरत है। जियांग चेंग कुछ भी नहीं कहता। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो वांग जी से मना ही नहीं कर पाता और कहता है ठीक ठीक है वांग जी, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसा कह के दोनों खड़ा होते हैं और सीधे ऑफिस उस कैफेटेरिया से बाहर निकल आते हैं। झांगचिंग तभी विंग कहता है वांग जी हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। विंग कहता है क्या, पर क्यों? वांग जी कहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता और वांग जी के साथ चुपचाप कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वांग जी और विंग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जैसे ही वांग जी और विंग अपनी कार एयरपोर्ट के सामने रोकते हैं और जल्दी कार से बाहर आते हैं। वांग जी विंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों है यहाँ, लेकिन वो सिर्फ वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी उसके सामने झांसी दिखती है। झांसी जैसे ही वांग जी को देखती है तो वो जल्दी से दौड़कर वांग जी के शोल्डर से लग जाती है। वांग जी कहते हैं झांसी क्या हुआ है? झांसी कहती है वांग जी तुम्हें यहाँ सब कुछ संभालना होगा, मुझे जाना होगा, वो मेरा वेट कर रहा है, अगर मैं नहीं गई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी कहता है झांसी पर तुम जानती हो ना? झांसी कहती है वांग जी मैं जानती हूँ तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो, मैंने मॉम को ये कहा है कि मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, और अपना ख्याल रखना, अगर कुछ भी ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। झांसी कहती है तुम जानती हो ना तुम्हारे अलावा मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, अगर मुझे सच में कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर तुम्हें ही कॉल करूँगी। ऐसा कहती है। वांग जी और झांसी एक दूसरे को हक करते हैं। विंग जो थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी और झांसी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वांग जी और झांसी को हक करते हुए देखता है तो उसे अपने हार्ट में एक पेन फील होता है और उसकी आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है मैं पागल हूँ, मैं क्यों इससे इतना प्यार करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वांग जी इंगेज्ड है और वांग जी झांसी से बहुत प्यार करता है। मैं क्या करूँ? मुझे वांग जी से कैसे भी करके दूर रहना होगा। ये ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं थोड़े दिन में ही चला जाऊँगा, लेकिन तब तक मुझे कैसे भी वांग जी से थोड़ा डिस्टेंस में रहना होगा। उधर
जाओसी भांग जी से हक ब्रेक करती है और कहती है, भांग जी जैसे ही मैं वापस आऊँगी हम अपनी इंगेजमेंट तोड़ देंगे। भांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ कि ये नाटक जल्दी से ख़त्म हो जाए। जाओसी कहती है, थैंक यू भांग जी मुझे सपोर्ट करने के लिए। भांग जी जाओसी की तरफ एक स्माइल करके कहता है, अच्छा अब तुम अपने दोस्त को थैंक यू भी कहोगी। जाओसी कहती है, मुझे पता है पर मैं फिर भी कहना चाहती हूँ। तभी जाओसी की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। जाओसी भांग जी को बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।